हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबका स्वागत करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल सुंदर संसार में। आज मैं आपको कंपोस्ट कैसे बनानी है उसके बारे में बताने वाला हूँ, वो भी घर में बिल्कुल फ्री। तो ये आप तीनों मटेरियल देख रहे हैं, इस तीनों मटेरियल का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा भी मटेरियल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है हमारी किचन की वेस्ट। किचन में से जो भी हम सब्जियाँ निकाल देते हैं या फिर धनिया निकाल देते हैं, कोई भी हो, इसका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। जो दूसरा मटेरियल है वो है हमारे गार्डन के वेस्ट। गार्डन के वेस्ट यानी गार्डन में से जो हमें मिलती है पत्तियाँ सूखी या फिर फ्लावर, ये दोनों हमें इसमें उपयोग कर सकते हैं। और जो तीसरा मटेरियल है ये है हमारा कंपोस्ट टी बनाने के बाद जो बचता है हमारे पास, वो है हमारा गोबर मटेरियल। मैंने इसका नया नाम दिया है गोबर मटेरियल। इस मटेरियल का भी हमें इसमें उपयोग कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने में। अब कंपोस्ट टी कैसे बनानी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख लेना। तो सबसे पहले हमें कोई प्लास्टिक की थैली या बाल्टी भी हम ले सकते हैं, मगर उसके छेद में अंत में छेद होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी हो तो उसमें से वो चला जाए। तो सबसे पहले आप बाल्टी ले लीजिए और उसमें सबसे पहले अंत में एक मिट्टी की लेयर बना दीजिए, क्योंकि मिट्टी की लेयर नहीं होगी तो मिट्टी का जो बैक्टीरिया है वो मटेरियल को सड़ने में मदद करेगा नहीं, मटेरियल है वो हमारा सड़ेगा नहीं और कंपोस्ट बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले नीचे आप मिट्टी की लेयर बना दीजिए। मिट्टी की लेयर बनाने के बाद आप कोई भी लेयर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं यहाँ पत्ती की लेयर बना रहा हूँ। अगर आपको किचन वेस्ट डालनी है तो किचन वेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर जो गोबर मटेरियल है वो डालना है तो वो भी आप इसमें डाल लीजिए, मगर तीनों की अच्छी तरीके से एक एक लेयर बना दीजिए। पत्ती डालने के बाद अब मैं जो ये गोबर मटेरियल है वो अच्छी तरीके से डाल देता हूँ। डालते वक्त खास याद रखें, तीनों की एक अच्छी तरीके से लेयर होनी चाहिए कंप्लीटली। मटेरियल डालने के बाद ये जो हमारा किचन वेस्ट बचा हुआ है वो मैं इसमें अच्छे तरीके से डाल देता हूँ। और डालने के बाद आप अच्छे तरीके से फैला दीजिए, कोई एक जगह पर इसे ना रखिए। एक जगह पर रहेगा तो थोड़ा सड़ने में उसे प्रॉब्लम होगी। अच्छे तरीके से फैला लीजिएगा तो वो अच्छे तरीके से सड़ जाएगा, क्योंकि आखिर हमें इस सबको सड़ाना ही है। सड़ने के बाद ही हमारा मटेरियल है जो कंपोस्ट है वो तैयार होगी। उसके बाद मैं फिर पत्ते की लेयर बना देता हूँ। आपके मटेरियल जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो आप इस तरह से इसके लेयर बाय लेयर बनाते रहिए जब तक मटेरियल आपका ख़त्म ना हो जाए तब तक। पत्ती की लेयर बनाने के बाद फिर से मैं ये जो गोबर मटेरियल है वो इसमें डाल रहा हूँ और इसका भी अच्छी तरीके से लेयर बना देता हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से लेयर बनाती रहनी है जब तक आपका मटेरियल ख़त्म ना हो जाए। अब आप प्लास्टिक की थैली में अगर बना रहे हो तो उसमें भी आप इसी तरह की लेयर बनानी है। प्लास्टिक की थैली हो या फिर ये बाल्टी हो, आप जिसमें भी बना रहे हो इसमें अच्छी तरीके से इसकी लेयर बनानी है। और लेयर बनाने के बाद आपको एक बात याद रखना है, जो ऊपर है वो भी मिट्टी की एक सरफेस आपको बनानी है। नीचे भी मिट्टी की सरफेस होनी चाहिए और ऊपर भी मिट्टी की सरफेस होनी चाहिए। ये जो मिट्टी का बैक्टीरिया है वही इससे सड़ने में मदद करता है। और जो कंपोस्ट है वो हमारी फास्ट रीते 1 या 2 महीने में ही हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। और मिट्टी की लेयर करने के बाद आपको इसे पानी देना है। जब पहली बार आप इसे पानी देते हो तो अच्छी तरीके से पानी दे देना है, यानी कि पूरा का पूरा मटेरियल है वो पानी में भीग जाना चाहिए। पहले बार पानी दे तब बहुत ज़्यादा पानी दें, और दूसरी बार आप पानी दे तब खास याद रखें, अगर आपको लगे कि मिट्टी की जो पहली सरफेस है वो सूख गई है और बिल्कुल ही ड्राई हो गई है तभी आप इसे पानी देना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। उसकी ज़रूरत के अनुसार ही थोड़ा थोड़ा उसे पानी दे दीजिए जो इसका सड़ने में मदद करे। ज़्यादा पानी हमें देना नहीं है, इसकी ज़रूरत के अनुसार हमें इसको पानी को छिड़काव करना है। अगर पहली बार दे रहे हैं तो ज़्यादा पानी देना है, तो ये बात ही आप इससे ख्याल रखें। और पानी दे देने के बाद अगर थैली है आपके प्लास्टिक की तो उसका मुंह आपको बंद कर देना है। अगर आप बाल्टी में मेरी तरह बना रहे हैं तो बाल्टी में आप कोई ढक्कन ऐसा ले लीजिए जो उस पर आपको ढक के रखना है, उसे खुला रखना नहीं है। ये मेरी बाल्टी थोड़ी टूटी हुई है इसलिए वहाँ से उसकी एयर प्यूरीफायर है वो अच्छी तरीके से चला रहेगा, यानी कि हवा है वहाँ से उसे फ्रेश हवा मिलती रहेगी। और 1 महीने बाद हम देखते हैं इसमें कुछ उग भी गया है और जो मटेरियल है वो बिल्कुल ही नीचे बैठ गया है, यानी कि जो मैंने लेयर बनाई थी वो नीचे दब गई है, खास करके जो लीफ थी उसकी। तो अब मैं इसे गार्डन टूल से निकाल कर देखता हूँ इसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है या फिर नहीं।
ये गार्डन टूल से मैं इस मिट्टी की लेयर है वो लगता है बहुत ही ज़्यादा हो गई है। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मिट्टी की लेयर हो गई है ऊपर वाली। तो आप ये बात खास याद रखें, जो ऊपर की मिट्टी वाली लेयर है वो बहुत ज़्यादा हमें रखनी नहीं है। चलिए हमें पहला मटेरियल मिल रहा है, जो लीफ है उसकी मटेरियल हमें मिल गया है। गोबर मटेरियल भी है इसमें साथ में। सड़ने की प्रक्रिया बहुत अच्छी हो रही है, पर अब तक ये सड़ा हुआ नहीं है। हमें बिल्कुल ही इसे सड़ा देना है, तभी हमारा मटेरियल तैयार हो जाएगा। ये दिख रही है अभी आधा ही ये सड़ा हुआ है, पूरा सड़ा हुआ नहीं है। तो अभी हम इसमें पहले इसी तरह इसको रख देंगे। जो ऊपर की मिट्टी है वो मैं थोड़ी इसमें से निकाल देता हूँ। चलिए 2 महीने बाद की क्या स्थिति है वो हम देखते हैं। मैंने जो ऊपर की मिट्टी थी वो निकाल दी थी, यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो ही अंत तक बचा हुआ है। ज़्यादा मिट्टी कभी भी मत डालें, सिर्फ हल्की सी उस पर लेयर ही बना दीजिए। चलिए अब मटेरियल हमारा कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब आपको लगे कि तैयार हो गया है तो इसमें आप पानी डालना बंद कर दीजिए। 4 या 5 दिन तक पानी मत डालिए, क्योंकि वो अच्छे तरीके से सूख जाएगा। स्पून से मैं देखता हूँ ये सूख गया है या नहीं। तो ये अच्छी तरीके से सूख गया है। और कुछ इसमें पत्थर भी है और कुछ बिन सड़ा हुआ मटेरियल भी है, तो कोई बात नहीं, वो भी सड़ जाएगा धीरे धीरे से। तो इसे छानने के लिए आप कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए। मैं यहाँ थाली का उपयोग कर रहा हूँ। आप कोई बड़ी सी चीज़ भी ले सकते हैं। उसे छानने के लिए एक छन्नी भी चाहिए। ये छन्नी का उपयोग हमारे यहाँ गेहूँ छानने के लिए होता है। मैंने इसके लिए उपयोग कर रहा हूँ, घर में किसी को पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें मैं डाल देता हूँ। और डालने के बाद आप जो मटेरियल देख रहे हैं ये कंप्लीट ही मटेरियल कंपोस्ट की तरह ही हो गया है। इसका रंग भी ऐसा हो गया है और इसमें स्मेल भी नहीं है। कंपोस्ट तैयार होने के 2 बातें हैं। अगर इसका रंग है वो बदल जाए, यानी कि पीला ना रहे और उसमें से स्मेल ना रहे, तो समझ लीजिए कि आपका मटेरियल है, आपकी कंपोस्ट है वो तैयार हो गई है। चलिए अब मैंने इसे छान लिया है। छान लेने के बाद आप देख रहे हैं जो मटेरियल बचा है इसका उपयोग आप सीधे अपने गार्डन में कर सकते हैं। और ये जो छानने के बाद हमारे बचा है वो है कम्प्लीटली कंपोस्ट हमारी। चलिए हमारी कंपोस्ट तैयार हो गई है। अब देख रहे हैं बहुत ही हैवी मटेरियल तैयार हो गया है हमारा, बिल्कुल ही सॉफ्ट, जैसे हमारी कंपोस्ट होती है ना, इसी तरह से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप भी अपने घर पर इसी तरीके से कंपोस्ट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री तरीके से। चलिए अब मैं इसे घर में अपने ले लेता हूँ, अपने रूम में, ताकि अच्छे तरीके से इसका कलर है वो आपको दिख सके, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ धूप आ रही है। तो आप देख रहे हैं कम्प्लीटली कंपोस्ट हो गया है हमारा तैयार। ऐसा लगता है वर्मी कंपोस्ट ही है। मैंने वर्मी कंपोस्ट मंगाई थी ऑनलाइन, 10 केजी 500 रुपये में। वो आप देख रहे हैं बाजू के साइड में, मगर उसमें कंपोस्ट कम आती है और मिट्टी ज़्यादा आती है। आप देख रहे हैं ये मिट्टी के बड़े बड़े इसमें लगे हुए हैं। एक मैं लेकर आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए। इसे मैं तोड़ रहा हूँ। ये कम्प्लीटली मिट्टी ही है। कंपोस्ट में कम मिलती है और मिट्टी ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह से आप कंपोस्ट घर में बनाओगे तो आपको बिल्कुल ही फ्री मिल रहेगी। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इन जैसे ही वीडियो मैं आपको बनाकर देता रहूँ। थैंक यू सो मच।